बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरिटोनियम को फाइनली। ठीक है, इसकी मैं आपको डिफरेंट वीडियोस आगे बनती जाएंगी। ठीक है, जिसमें हम लोग पेरिटोनियम को मतलब वन बाय वन इजी वे में समझेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम जो है वैसे ये टॉपिक बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है। हाँ, ऐसा देखिए फ़र्स्ट टाइम पे तो जो भी आप करेंगे आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, बट इसको आप एक दफ़ा समझें, इसको आप अच्छे से पढ़ें, डायग्राम्स देखें, एटलसिस खोलें तो आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बाकायदा स्टार्ट करने लगे पेरिटोनियम को और मैं आपको समझाऊंगी और आई होप सो कि आप सबको समझ आ जाएगी बहुत, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियम को। अच्छा, तो पेरिटोनियम बेसिकली है क्या? ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ एक जनरल इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक बॉडी वॉल। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी वॉल आ जाती है। ऊपर की तरफ जो है मैं डायफ्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सेजिटल सेक्शन दिखा रही हूँ, आप ना साइड से देख रहे हो इसको, आपने बॉडी को साइड से कट किया हुआ और आप उसको साइड से देख रहे हो। अब हमारे पास देखा जाए तो पेरिटोनियम एक इंतहाई सिंपल सी सैक है, एक मेम्ब्रेनस सैक है जो हमारे एब्डोमेन की कैविटी को लाइन कर रही है। ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है, अभी आपको सुनने में बड़ी सिंपल लग रही है, फिर आप कहते हो भाई हमें पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लग रहा है। ये देखें, इतनी सी बात थी जो मैंने अभी ड्रॉ की है ना, ये ब्लू लाइन, ये अंदर की तरफ जो है ना, ये सारी आपकी पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, और ये आपको मैंने पेरिटोनियम ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब जो हमारे पास, अब आप सोचोगे कि मतलब कि ये इतनी सिंपल अगर पेरिटोनियम है तो हम लोगों ने वीडियो खोली क्यों? इसमें ऐसे आखिर था क्या? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, जस्ट मैंने एक लेयर ड्रॉ की है पेरिटोनियम की। ठीक है, अगर हमारे पास एम्ब्रोलॉजिकल अगर हम लोग देखें, एम्ब्रोलॉजिकली क्या होता है कि सबसे पहले जिस तरह मैंने एक सैक ड्रॉ किया ना, बिल्कुल ऐसी पेरिटोनियम होती है, कोई उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक सिंपल मेम्ब्रेनस सैक होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स आते हैं जो उसको इन्वेजिनेट करते हैं, और तब जाके जो है पेरिटोनियम आपके पास क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसके बाद से पेरिटोनियम आपको मुश्किल लगने लगती है। आपको याद होगा मैंने आपको जब प्लूरा पढ़ाई थी तो मैंने आपको समझाया था कि जो प्लूरा है वो भी सेम किस तरह है जिस तरह ये पेरिटोनियल कैविटी है। प्लूरा को भी हमारे पास लंग्स ने इन्वेजिनेट किया था। तो यहाँ पे मैं अब आपको शुरू से बताती हूँ कि पेरिटोनियम है क्या बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड व्यू में आपको दिखा रही हूँ कि यही सैक जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा साइड व्यू में दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने आपको साइड व्यू में दिखाया है, बट मैं इसको आपको मज़ीद डिटेल में आगे बताऊँगी। अभी आप यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे मैंने साइड व्यू दिखाया हुआ आपको एक पेरिटोनियल कैविटी का। ये सिंपल कोई भी आप सैक कंसिडर कर लें। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक बॉल ले लिया है। अब इस बॉल को मैं इसके अंदर इन्वेजिनेट करती हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इसके अंदर इन्वेजिनेट करती हूँ तो ये हमारे पास सैक कुछ इस तरह से अपनी शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये इसके अंदर हमारे पास इनकॉर्पोरेट होने लग जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि बिल्कुल ही हमारे पास, ठीक है, मैं इस बॉल को डिफरेंट कलर दे देती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अल्टीमेटली जब मैं इसके अंदर उसको प्रेशर लगाई रहती हूँ और जब हमारे पास ये बॉल बिल्कुल इसके अंदर इन्वेजिनेट हो जाती है, तो क्या सीन होता है कि हमारे पास ये जो बॉल है अंदर इसके तकरीबन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है, बल्कि जब मैं मज़ीद अंदर अंदर फोर्स लगाती हूँ तो ये अल्टीमेटली इन कॉन्टैक्ट में आ जाती है अपनी आउटर लेयर की, और जो बीच में ये चीज़ बन जाती है इसको हम लोग नाम देते हैं मिजेंट्री का, या आप सिंपल अभी इसको फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम के नाम से याद रखें। ठीक है, ये हमारे पास सीन आ गया। यानी कि जब हमारे पास एक सिंपल कैविटी को किसी भी एब्डोमेन के विज़रा ने क्या किया, इन्वेजिनेट किया, तो हमारे पास क्या हुआ, तीन चीज़ें वजूद में आ गई। एक पेरिटोनियम से तीन चीज़ें वजूद में आ गई। वो क्यों, कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं आपकी? उनमें से जो आउटर मोस्ट आपको यहाँ पे लेयर नज़र आ रही है, दिस इज़ योर पेराइटल पेरिटोनियम। जो आपको अंदर की तरफ नज़र आ रही है, दिस इज़ योर विज़रल पेरिटोनियम। ठीक है, और जो आपको ये फोल्ड नज़र आया था, दिस इज़ योर मिजेंट्री। सो इन्वेजिनेशन से आपके पास क्या चीज़ें आई? आपके पास तीन चीज़ें आई, पेराइटल पेरिटोनियम, विज़रल पेरिटोनियम एंड मिजेंट्री। ठीक है, मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बलून लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने इतना इन्फ्लेट नहीं किया क्योंकि मतलब इसके अगर मैं इसको इन्वेजिनेट करती किसी चीज़ से तो इसने डायरेक्टली क्या हो जाना था, एक्सप्लोड हो जाना था। तो मैंने इसको बस थोड़ा बहुत इन्फ्लेट किया। मैं आपको दिखाती हूँ। अब लेट्स सपोज़ कंसिडर करें कि मेरे पास ये कोई भी, ये लेट्स सपोज मैंने स्टमक ले लिया या कोई भी एब्डोमेन का मेरा ऑर्गन है। ठीक है, अब एम्ब्रोलॉजिकल लाइफ में क्या होता है कि जैसे ही आपकी पेरिटोनियल कैविटी बनती है और साथ साथ हमारे पास दूसरी विज़रास की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो विज़रा क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर जब इन्वेजिनेट होते हैं तो कुछ इस तरह से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। ठीक है, अब वो लेयर आप देखें जो कि डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में है इस ऑर्गन के साथ या इस पेन के साथ, दैट इज़ योर विज़रल पेरिटोनियम। जो आउटर लेयर है जो बॉडी वॉल की तरफ है, दैट इज़ योर पेराइटल पेरिटोनियम। और इनके दरमियान में जो एक कैविटी बन गई है, दिस वन इज़ द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट वुड बी द पेरिटोनियल फ्लूइड जो इसको लिब्रिकेट करेगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है हमने जनरल देख लिया कि पेरिटोनियम बनी कैसे। पहले क्या थी, सिंपल सी एक सैक थी, फिर उसको डिफरेंट ऑर्गन्स ने इन्वेजिनेट किया। जब इन्वेजिनेट किया तो वो हमें एक कॉम्प्लेक्स से उसने शक्ल इख्तियार कर ली, जो हमें फिर उसके बाद से वो मुश्किल सी लगने लगी, बट ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमारे पास प्लूरा में लंग्स, प्लूरा को लंग्स ने इन्वेजिनेट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन था, तो हमने इसको ईजिली स्टडी कर लिया। पेरिटोनियम में बस इतना डिफरेंट है कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो पेरिटोनियम को इन्वेजिनेट करेंगे, और उससे हमारे पास डिफरेंट मिजेंट्रीज, फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम, ग्रेटर सैक, लेजर सैक और इस तरह की चीज़ें वजूद में आती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ब्रीफ सा आपको दोबारा से डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने बनाया था, सबसे पहले सेजिटल सेक्शन ड्रॉ किया था। अब ये जो मैंने आउटर लेयर बनाई थी ब्लू कलर में, दैट वाज द पेरिटोनियल, पैराइटल पेरिटोनियम। अब अगर मैं इसके अंदर ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने ये सेजिटल सेक्शन बनाया है, तो मैं अगर इसको मतलब कि साइड व्यू से कट करके दिखाऊँ तो लेट सपोज ये लिवर है, इतना बड़ा तो होता नहीं खैर, बट लिवर है। उसके नीचे हमारे पास स्टमक पड़ा होता है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटेस्टाइन्स पड़ी होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जुड़ी होती हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है, थ्रू द मिजेंट्री। और नीचे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है, पीछे हमारे पास रेक्टम पड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने आउटर ब्लू लेयर थी वो तो पैराइटल पेरिटोनियम की थी। अब वो लेयर जो कि हमारे पास इनकॉर्पोरेट करेगी इन विजरास के साथ, ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने इन्वेजिनेट किया ना इस कैविटी को। अब वो पोर्शन जो इसको हमारे पास कवर अप कर रही है, वो हमारे पास क्या होता है, ये पर्पलिश पोर्शन जो है सारा, दिस इज़ द विजरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये सारा का सारा एरिया जो हमारे इंटेस्टाइन्स को कवर करेगी, ठीक है, ये सारा हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा, विजरल पेरिटोनियम का पोर्शन आएगा। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से पेरिटोनियम जो है, अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट का इंट्रोडक्शन बताऊँ तो ये पेरिटोनियम होती है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा ना इस डायग्राम एटलस से दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, शुरू से देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हमारे पास लेयर है जिसने आउटर मोस्ट लाइनिंग जो हमारे पास बनी हुई है हमारे एब्डोमेन की, दैट इज़ द पैराइटल पेरिटोनियम, जो कि हमारे पास इसको सराउंड करती हुई जा रही है। ठीक है, फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सराउंड कर रही है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नीचे की तरफ जा रही है, पेल्विक कैविटी तक जा रही है। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आ रही है। ठीक है, फिर इस तरह करके हमारे पास पीछे से जा रही है, और सारे जो है हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को भी कवर करके आगे की तरफ जा रही है। अब वो पोर्शन हमारा सारा जो कि क्या कहते हैं अंदर से विजरा को लाइन कर रहा है, वो सारे का सारा हमारे पास कौन सा पोर्शन होता है, विजरल पेरिटोनियम का पोर्शन होता है। ठीक है, किस वजह से हमारे पास ये पैराइटल एंड विजरल वजूद में आए, इन्वेजिनेशन की वजह से, और पेरिटोनियल कैविटी भी इसी तरह बनी। अब चूँकि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स थे, इसलिए हमारे पास एक से ज़्यादा स्पेसिस बन गई, ग्रेटर सैक बन गया, लेजर सैक बन गया, वो जो आगे हम डिटेल देखेंगे वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ जाती हैं, कुछ हमारे पास जो है फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम के साथ सस्पेंड हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वन बाय वन आगे देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया पैराइटल पेरिटोनियम कैसे बनी, विजरल कैसे बनी, पेरिटोनियल कैविटी कैसे बनी, और अब बाकी डिटेल्स हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।